जय हिंद बेटा। आज हम समझते हैं क्लास टेंथ की साइंस में बाबू चैप्टर नंबर कौन सा है। तो बेटा चैप्टर नंबर है 3 और चैप्टर का नाम है बेटा धातु और अधातु। ध्यान से समझना बेटा जी, नजर सामने होनी चाहिए। और याद रखें ये जो आपको यहाँ लिखा दिख रहा है ये बेटा हमारा चैनल है गरिमा क्लासेस 9th and 10th यूट्यूब चैनल है। इसे आप जाके सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज और वीडियो को लाइक कर लेंगे और इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको मैं एकदम स्मार्ट क्लास दूं और बेटा आपकी बेहतरीन स्टडी कराऊं 2027 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो बने रहेंगे इस क्लास में और बेटा सभी बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि आपका बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस क्रॉस हो। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे धातु क्या है, फिर समझेंगे अधातु क्या है, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो सभी बच्चों की नजर सामने होनी चाहिए। चलिए बेटा देखते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, इसमें पहला पॉइंट है। चलिए तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, तो धातु एवं अधातु। ध्यान से समझेंगे माय डियर, धातु क्या है। तो एक बात याद रखेंगे, सबसे पहले ये जो धातु और अधातु है ये किसके पार्ट है। तो एक छोटी सी बात यहाँ पर समझ लीजिए बेटा, आप सबको पदार्थ पता होगा सर, बिल्कुल पता होगा। पदार्थ के कितने टाइप होते हैं बेटा जी, तो 2 टाइप होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक माय डियर अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण। ओके बेटा, मिश्रण। ये सब बच्चों को मालूम होगा और यदि नहीं मालूम है तो बेटा मैं इसकी एक क्लास पूरा डिटेल से दे चुका हूं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों को भी प्रकार कितने हैं, डेफिनेशन क्या है, सारी चीजों को डिटेल में बता चुका हूं। आप वीडियोज को जाके चैनल पर देख लेंगे। चैनल का नाम है बाबू गरिमा क्लासेस 9th and 10th। तो सामने देखेंगे बेटा यहाँ पर पदार्थ के 2 प्रकार, एक शुद्ध पदार्थ और एक कौन सा है बेटा, अशुद्ध पदार्थ। यही जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है बेटा तत्व और एक होता है यौगिक। ओके, यौगिक और तत्व। तो बेटा यहाँ पर जो ये तत्व वाला है इसी के होते हैं 3 प्रकार। सबसे पहला धातु, धातु और दूसरा बेटा अधातु, अधातु और तीसरा है उपधातु। यही है हमारा चैप्टर धातु अधातु एवं उपधातु। तो नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। देखेंगे बेटा चैप्टर 3 को आज की क्लास एकदम बेहतरीन करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर नेक्स्ट हम समझते हैं बेटा धातु क्या है, धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। तो सभी बच्चों की नजर सामने होनी चाहिए माय डियर। देखेंगे बेटा धातु किसे कहते हैं। एक छोटी सी बात याद रखो, सबसे पहली बात, छोटा सा पॉइंट, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और दान करके क्या बना लेते हैं, धनायन बना देते हैं। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या दान करके धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे सोना, चांदी। ओके बेटा, ठीक है, सोना, चांदी, स्टील और यहाँ पर बहुत सारी होती हैं बेटा धातुएं, सोना, चांदी, स्टील, कॉपर, कॉपर, एल्युमिनियम। ओके, इस प्रकार के तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये समझ गए होंगे धातु किसे कहते हैं। और इसमें मैं बता दूं बेटा धातुओं की, आगे मैं इसका विस्तारित रूप से बताऊंगा धातुओं के बारे में। जब धातु और अधातु में अंतर क्लियर करेंगे तब 2D पॉइंट डिटेल और डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए धातुओं में एक खुद की चमक होती है माय डियर। क्या होती है? धातुओं में एक खुद की चमक होती है, धातुओं में एक खुद की चमक होती है। ठीक है, धातुओं में एक खुद की चमक होती है। और दूसरा बेटा ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, ये बात आप याद रखना। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसके बारे में और डिटेल से। यहाँ पर देखेंगे बेटा अधातु, अधातु को देखेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और बाद में ऋणायन बना लेते हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो सिंपल, धातु इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाना अधातु धातु कहलाता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन तत्वों को अधातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर अधातु में बेटा देखिए H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ये सब किस में आ जाते हैं माय डियर, अधातुओं में आ जाते हैं। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? ओके,
आगे और हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे हमने अभी समझा था कि धातुओं में खुद की चमक होती है, लेकिन अधातुओं में बाबू खुद की चमक नहीं होती, खुद की चमक नहीं होती, खुद की चमक नहीं होती है, खुद की चमक नहीं होती है। ये दूसरे की चमक से चमकते हैं। कौन? तो बेटा अधातुएं। अधातुएं दूसरे की चमक से चमकती हैं और ये विद्युत की कुचालक होती हैं। 2D पॉइंट आगे और अच्छे से डिटेल डिस्कस करते हैं बेटा इन अधातुओं और धातुओं को। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे बेटा उपधातु। उपधातु भी समझ लेते हैं। सर उपधातु किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। बेटा ये उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे बेटवा, जैसे जर्मेनियम हो गया, ओके, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया और सिलिकॉन हो गया। इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं माय डियर वो उपधातु कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे धातु तथा अधातु में अंतर। धातु तथा अधातु में अंतर। स्टार टेबल को थोड़ा ध्यान से समझना माय डियर, इसे थोड़ा सा गहराई से समझ लेना। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए सबसे पहला हम यहाँ पर समझते हैं धातु, फिर समझते हैं बेटा अधातु। अभी अभी मैंने बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ है धातु इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, धातुओं में एक खुद की चमक होती है। और तीसरा पॉइंट, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातु और यहाँ पर धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है बेटा, तो इतना पॉइंट क्लियर। यहाँ पर अंतर में सबसे पहला पॉइंट क्या है? धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाती हैं, लेकिन अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। यहाँ पर धातुओं में एक खुद की चमक होती है, लेकिन अधातुओं में एक खुद की चमक नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक। ये विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, ये विद्युत की सुचालक नहीं होती। ठीक है, आगे हम और डिटेल से डिस्कस करते हैं इनके बारे में। एक और पॉइंट समझ लेते हैं। नंबर 5 यहाँ पर पॉइंट क्या है बेटा? नंबर 5 है माय डियर, नंबर 5 जो पॉइंट होगा यहाँ पर ये होगा धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं बेटा? तो तन्य होती हैं। और ये अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। आगे हम ये बताएंगे तन्य का मतलब क्या होता है। जो धातुएं होती हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। मतलब क्या हुआ? तन्य का मतलब होता है तानना। तो धातुओं को हम तान सकते हैं, रबड़ की तरह खींच के लंबा कर सकते हैं, लेकिन अधातुओं को नहीं कर सकते। जैसे ये हमारा पेन है, पेन को अगर मैं कहूं बेटा इसे लंबा करिए खींच के, तो टूट जाएगा लेकिन लंबा नहीं होगा। तो ये क्या है? अधातु है। तो ये बात आप याद रखें यहाँ पर। अब नेक्स्ट समझते हैं माय डियर। देखेंगे बेटा धातुओं के भौतिक गुण। सर धातुओं के भौतिक गुण क्या है? तो भौतिक गुण का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं। भौतिक गुण का मतलब ही होता है किसी के बारे में डिटेल से बताना, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है बेटा, तो सामने देखेंगे सबसे पहला, धातुएं चमकदार होती हैं, इनमें खुद की चमक होती है, इसलिए इनमें धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। ठीक है, धातुएं कठोर होती हैं। नेक्स्ट, धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब मैंने अभी बताया था, इनको रबड़ की तरह खींच सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, धातुओं में आघात वर्धीनता पाई जाती है। आघात वर्धीनता का मतलब होता है बेटा कि इनको पीट कर धातुओं को पीट कर एक पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। एक पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। क्या इतनी बात समझ गया बेटा? आघात वर्धीनता का मतलब ही होता है कि धातु को पीटो और पीट कर एक पतली चादर बना दीजिए। पीट कर तो जो पतली चादर बन जाएगी वही क्या हो जाएगा? इसका आघात वर्धीनता हो जाएगा। मतलब धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। इसका मतलब है धातुओं में आघात वर्धीनता पाई जाती है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर। आगे, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं कैसी अवस्था में पाई जाती है माय डियर? ठोस अवस्था में। और यहाँ पर धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अभी जस्ट बताया मैंने, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। राइट, इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा। नेक्स्ट है यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुण। तो समझेंगे धातुओं के रासायनिक गुण क्या है। धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहला ऑक्सीजन से क्रिया। देखिए बेटा, जब कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो यहाँ पर
वह ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड प्राप्त कर लेती है। ठीक है, जब किसी धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके वह धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है जब किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा, यहाँ पर Mg मेरे पास एक धातु है Mg2 और प्लस मैंने बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया करा दी तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 2MgO। क्या इतनी सी बात समझ गए? तो ये जो प्राप्त होगा ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके बेटवा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक धातु है, मैग्नीशियम ये क्या है बेटा? धातु है, इसीलिए इसे कहेंगे धातु ऑक्साइड। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? धातु ऑक्साइड। ओके, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड। इसी तरह और भी आप कर सकते हैं Cu2 प्लस O2 और बेटा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2CuO, यानी कि धातु ऑक्साइड। कोई दिक्कत यहाँ तक आराम से समझ गए होंगे। जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। ओके बेटा, देखिए पढ़ाते पढ़ाते हमारा पसीना तलक निकल जाता है। आप साथ में ही एक छोटा सा काम करते चलेंगे बेटा, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते चलेंगे प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ में वीडियो को शेयर भी कर देंगे आप। चलिए इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं, इतना आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए इतना बनता है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जल से क्रिया। तो जल से क्रिया क्या है? जल से क्रिया को समझते हैं। किसी धातु की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बेटा देखिए ध्यान से, जब किसी धातु की क्रिया जल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कैसे? तो यहाँ पर समझेंगे बेटा, उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जब बेटा कोई धातु है हमारे पास, सपोज कर लीजिए, सपोज करिए Mg एक धातु है और बेटा यहाँ पर हमने Mg2 या फिर Mg रखो Mg, और बेटा यहाँ पर जल से क्रिया इसकी कराई H2O, तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा और Mg और O आपस में रिएक्शन करके बेटा MgO का निर्माण कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसी तरह किसी भी आप धातु से रिएक्शन कर सकते हैं जल की, और भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा, यहाँ पर F2 या फिर Cu प्लस H2O, तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और Cu और ऑक्सीजन क्या बना लेंगे? CuO। ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी माय डियर? मुक्त हो जाएगी। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? और इतनी सी बात समझ गए तो बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज, और वीडियो को आगे तक भी भेजेंगे। चलिए इतना एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को थोड़ा सा एक काम करेंगे, रिवाइज जरूर कर लेंगे, दोबारा से प्ले करके देख लेंगे, जिससे कि आपके अंदर कोई भी कमी न रहे। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निसंकोच पूछेंगे। ओके, तो चलिए बेटा इतना आज के लिए, आज की क्लास में हम इतना ही समझते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि यहाँ पर अधातुओं के गुण में, अधातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं और भी बेहतरीन तरीके से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।